नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, ऐसा घटिया बयान, ऐसी गंदी जुबान और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी लताड़ आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सोचिए जरा, एक मंत्री जिसने देश की बेटी, हमारे देश का मान सम्मान कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अपमानजनक बातें कह दी कि उसे दो बार माफी मांगनी पड़ी, फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे ऐसा झटका दिया है कि मंत्री साहब के तो होश ही उड़ गए हैं। क्या था पूरा मामला, क्या बोला मंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अब आगे क्या होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल मामला है मध्य प्रदेश का, जहां बीजेपी के सीनियर नेता और मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी शर्मनाक बात कह दी जिसे मैं आपके सामने शब्दों में भी नहीं ला सकता। हुआ यूं दोस्तों कि हाल ही में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे कई जांबाज शहीद हो गए। इसी पर टिप्पणी करते हुए मंत्री विजय शाह ने बिना नाम लिए इशारों में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक कह डाला। सोचिए जरा, एक तरफ पूरा देश हमारी सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ यह मंत्री साहब गटर लेवल की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हंगामा मच गया। हर कोई मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगा। लेकिन मंत्री जी जनाब तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हंसते हंसते माफी मांगने लगे। वो भी कैसी माफी, ऐसी माफी जिसमें न कोई पछतावा था, न शर्म, बस दिखावा। जब लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है तो दूसरी बार थोड़ा गंभीर चेहरा बनाकर माफी मांग ली। मगर भाई साहब, जनता इतनी भोली नहीं है। अब इस बीच जब सरकार ने चुप्पी साध ली और एफआईआर तक दर्ज नहीं की, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट ने कहा, गटर लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले मंत्री पर तुरंत मुकदमा दर्ज करो। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ साफ बोला कि यह बेहद शर्मनाक है। सोचिए जरा, जो काम बीजेपी के अध्यक्ष को करना चाहिए था, वह कोर्ट कर रहा है। जब यह आदेश आया तो मंत्री साहब डर के मारे सीधे सुप्रीम कोर्ट दौड़ पड़े। वहां जाकर गुहार लगाई कि हुजूर माफ कर दीजिए, एफआईआर रोक दीजिए। मगर सीजीआई गवाही की बेंच ने उनकी कोई न सुनी। साफ कह दिया, हम हाईकोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इतना ही नहीं, गवाही साहब ने तंज कसते हुए कहा, ऐसी गंदी भाषा की जरूरत ही क्या थी। दोस्तों, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको यह भी बता दूं कि मंत्री विजय शाह कोई नए विवादों में नहीं है। इससे पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब इन जनाब ने उनकी पत्नी को लेकर भी बेहद घटिया टिप्पणी की थी और तब भी इनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भाई साहब का राजनीतिक रसूख इतना है कि कोई उखाड़ नहीं पाता। मगर इस बार मामला देश की बेटी का है, फौज की अफसर का है, और वह भी ऐसे वक्त में जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा है। ऐसे में इस तरह का बयान देना न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि देश के लिए एक बड़ी बेइज्जती भी है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर यही बयान किसी विपक्ष के नेता ने दे दिया होता तो अब तक हर चैनल पर सुबह से लेकर रात तक दंगल, डिबेट और हल्ला मचा हुआ होता, हर तरफ शोर होता। मगर चूंकि यह बीजेपी का मंत्री है, इसलिए गोदी मीडिया चुप है। बस सोशल मीडिया और जनता का गुस्सा ही इनकी पोल खोल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि देर रात को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वह भी हाईकोर्ट के आदेश के कई घंटे बाद। एफआईआर दर्ज हुई 3 धाराओं में, धारा 152 और 1961 बी के तहत। अब मंत्री महोदय चाहे जितनी माफी मांग लें, मामला तो कोर्ट में ही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एफआईआर तो होगी ही। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर बीजेपी ऐसे विवादित नेताओं को क्यों बचा रही है? क्यों अब तक उनका मंत्री पद नहीं छीना गया? क्या सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता भी चुप्पी साधे बैठे हैं? मैं तो कहता हूं दोस्तों कि अब तो कम से कम बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कदम उठाना चाहिए। और हाँ, एक बात और, जब देश की सेना पूरी दुनिया में तारीफें बटोर रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी विदेशी अखबार भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, उस वक्त अपने ही देश का मंत्री सेना की अफसर का अपमान करे, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? क्या आप नहीं मानते कि बीजेपी को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां अपना गुस्सा, अपनी बात जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों,